टिब्बी इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। टिब्बी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है तथा मंदिरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में टिब्बी कस्बे के स्थानीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान ब्रह्मा कुमारी ने जन्माष्टमी को एक आध्यात्मिक त्योहार के रूप में उत्सव मनाया। नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण और राधा के वेशभूषा में नजर आए। बच्चों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ओतप्रोत अनेक मनमोहक झांकियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित भक्ति गीतों की धुनों पर नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मोरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया राधा रानी लागे आदि गीतों पर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आध्यात्मिक रूप से मनाने और भगवान श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का संदेश दिया। सुनिए बीके अनीता बहन ने क्या कहा है। जन्माष्टमी के पावन पर्व सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। सभी के घरों में ये जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाए, सभी के सुख समृद्धि आनंद रहे। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण आदि रात को जन्मे और उसके बाद भी वो मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे और गोकुल के अंदर उन्होंने अच्छी रास लीलाएं की और उस रास लीलाओं के साथ सभी को बहलाया और जीवन के अंदर खुद भी खुश रहे, सभी को खुशियां बांटी। कहते हैं श्री कृष्ण ने इतने असुरों का संहार किया, लेकिन कभी भी उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की निराशा नहीं आई। चाहे वो राधा से बिछड़े, चाहे माँ बाप से बिछड़े, वो किसी से भी बिछड़े, लेकिन कभी भी उनके जीवन में निराशा, उदासी, हताशा किसी प्रकार की नहीं आई। ऐसी हम श्री कृष्ण के पूजा जरूर करते हैं, खूब लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जैसे गुण अपने जीवन में हम लेकर के आए, यही हमारी सच्ची जन्माष्टमी होगी। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण एकदम मस्त रहते थे, मुरली बजाते थे, ऐसे हम भी अपने जीवन की खुशियों की मुरली बजाएं, जीवन के अंदर आनंदित रहें और सभी को खुश रखें। यही सच्ची जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य है। जन्माष्टमी के पावन दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी के पावन दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां देखी और बहुत सुंदर महिमा भगवान श्री कृष्ण की देखी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अंधकार में और काल कोपरी के अंदर हुआ। ये हम लोगों के लिए जब उनका जन्म हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और जग में एक ऐसा संदेश गया कि एक धरती पर धर्म पर अत्याचार करने वाले ऐसा एक कोई दिव्य आत्मा यहाँ अवतरित हुई है। भगवान ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि हमें ये शिक्षा देती है, हमारे कर्तव्य, हमारी सेवा और समर्पण भाव का हमें संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं और जो हम जानते हैं कि कौरव और पांडवों का जो परिवार था, उस परिवार के अंदर आपसी विवाद था, उस विवाद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका थी, लेकिन वो एक हमारे लिए शिक्षा है। कृष्ण ने कहा कि ये आपके अपने राजकाज के हिस्सेदारी हैं, इनका हिस्सा बराबर किया जाए। सत्ता में, घमंड में धृतराष्ट्र अंधा और उसका पुत्र दुर्योधन
और उसके अंदर विवाद था कि ये मेरे भाई किसी भी संपत्ति के हकदार नहीं है, इनका कोई हिस्सा नहीं है। कृष्ण ने समझाइश की, बात नहीं बनी। अंत में उनका ये संदेश था कि ये आप इनको 5 गांव दे दो ताकि ये अपना गुजारा कर सके। तो दुर्योधन अहंकार में था, उसने कहा कि आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो इनको सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा, आप जो करना चाहो वो कर लो। वो एक उनका घमंड था, उसका नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर और इतना बड़ा नरसंहार हुआ और पूरा का पूरा सिंहासन इनका ढोल गया था। भगवान कृष्ण से हमें संदेश मिलता है, ये नहीं है उनका सौम्य चेहरा, उनकी मुरलीधर की कला, उनका जो समर्पण, ये हम सब लोगों को और अर्जुन का सारथी होना, ये सब हमें अपने कर्तव्य की ओर शिक्षा देती है। हमें जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि राधा जैसा समर्पण और मित्रता में सुदामा जैसी निष्ठा और कर्तव्य के अंदर अर्जुन जैसा त्याग हम सबको होना चाहिए। और हम सबने देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी यहाँ बहुत सुंदर ये प्रस्तुतियां दी और हमें दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियां थी। ये हमारे इनके अंदर हमारी खुशियां छिपी हुई है, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारा मनोरंजन हो गया। इन बच्चों में जो आत्मविश्वास, जो उमंग, जो जोश था, तो निश्चित रूप से ये हमें संदेश देता है, ये हमें शिक्षा देती है कि अच्छे से अच्छे मंच पर इसी जोश और उत्साह के साथ अगर ये बच्चे प्रस्तुति करें तो कोई मंच बड़ा नहीं होता, एक छोटा सा काम है मंच पर आना। इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि जो बहुत बड़ा इनका जो स्नेह और प्यार था, निश्चित रूप से इनमें एक अनुशासन, आत्मसम्मान और संस्कार के भाव पैदा होते हैं और निश्चित रूप से समाज की ऐसे स्तर पर ये बच्चे जाएंगे जो समाज, परिवार और राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के जीवन की समृद्धियों से शिक्षा लेकर समाज को गौरवान्वित करेंगे, समाज के अंदर बढ़ रही बुराइयों को, अन्याय को मुक्त करेंगे। धर्म, सत्य और सदाचार की जय हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मैं पुनः दीदी जी ने जो इन बच्चों को प्रेरणा दी, तैयारी कराई, बहुत अच्छा लगा और वास्तव में बड़ा ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही मनमोहक था, जब को छू लेने वाला था। और आप सब पहुंचे, आप सबके घरों में सुख और समृद्धि हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।